गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोटो स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अदर जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं और स्टेट एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस का पोर्शन आजकल पूछा जाता है, तो उसकी सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपको सेपरेट वीडियोज़ मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइन में, तो मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम पहला पार्ट बायोलॉजी का। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल किससे बना हो मिलकर के बना होता है, या कोई भी जीवित चीज़ जो है वो सेल से मिलकर के बनी होती है, कोशिका से मिलकर के बनी होती है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। अब ये जीव द्रव्य बनता कैसे है? तो इसके लिए कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग ये मिलकर के इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो मैक्सिमम जो मिलता है जल मिलता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी हुई या प्लांट्स हुए या एनिमल्स हुए, उसमें मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? वाटर का होता है, जल का होता है। कोशिका की आत्मघाती बैग या कह लो या इसको थैली कह लो, क्या कहलाती है? ये लाइसोसोम कहलाती है। कोशिका का पावर प्लांट, इसे पावर हाउस भी बोलते हैं। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो ऊर्जा बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, वो कहाँ बनती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। पूछा भी जाता है कई बार। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कोशिका को जो कंट्रोल करता है वो केंद्रक कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। ये वन लाइनर है, डायरेक्ट इसको आप लर्न भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन बताने वाला होगा मैं आपको बताता रहूँगा। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे कहते हैं हिस्टोन। और डीएनए क्या करता है? जैसे हम हमारे पूर्वज हुए या कोई भी जानकारी जो हम किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी का पता कर सकते हैं, वो डीएनए से पता कर सकते हैं। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ऐसे ही आरएनए होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। पूछा भी जाता है कई बार इनकी फुल फॉर्म। और बोला जाता है कि जो वंशागत अगर पीढ़ियों का पता करना हो तो उसमें हम क्या चेक करते हैं? तो उसमें डीएनए चेक करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में समाविष्ट होता है। इसमें समाविष्ट होता है एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सी राइबोक्स शर्करा व फास्फेट समूह। पूछ लिया जाता है कि डीएनए में ये जो श्रृंखला है इसकी समाविष्टि किस 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 में होती है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, इसमें डीऑक्सी राइबोक्स शर्करा होती है और फास्फेट समूह होता है। डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। क्या चीज़? पूछा भी जाता है कि डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में? तो थायमीन का डिफरेंस होता है। थायमीन क्या है? ये एक प्रोटीन है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं आरएनए में। ये वन लाइनर है, पता आपको रहने चाहिए। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। अनुवांशिक गुण, ये भी पूछा था अनुवांशिक गुण कहाँ से मिलेंगे? तो डीएनए से मिलते हैं। अब ये पूछा है इसमें अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की जो खोज हुई इनके लिए पूछा जाता है कई बार कि किसने सर्च किया था इसको? तो वॉटसन और क्रिक ने किया था इसको। सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर ने। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए ने एक तत्वगच्छ स्टैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। खुराना कहाँ के हैं? ये इंडिया के। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है डीएनए।
पुरुषों में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र संयोजन है एक्स वाई, और महिलाओं में क्या होता है, ओनली वाई होता है। मनुष्य में जीन क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होगा। देखिए, मनुष्य में जीन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। देखो जैसे मैंने कहा कि अगर पुरुषों में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र मिलते हैं और जो महिलाओं में होते हैं ओनली वाई होते हैं। अगर एक्स वाई दोनों गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होता है, अगर एक्स व पुरुष का एक्स व स्त्री का एक्स, अगर दोनों एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है। सॉरी, इस चीज़ में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं आपको कि ये पुरुषों में एक्स वाई होता है, स्त्रियों में भी ओनली एक्स होता है, स्त्रियों में ओनली एक्स होता है। तो अगर पुरुष का वाई मिलेगा और स्त्री का एक्स मिलेगा तब बनेगा लड़का, और लड़की जब होगी जब पुरुष का एक्स और लड़की का भी जो एक्स है तो उनके मिलने से लड़की होगी। ये मैंने बाई बता दिया था, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए जिस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है केवल समसूत्रण द्वारा। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन अच्छी तरह से किया जा सकता है मध्य अवस्था में। डिम्बाणुओं में होता है या तो आरएनए या डीएनए। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में होता है दोहरे तत्वगुच्छ वाला आरएनए। डायरेक्ट ये पूछ रहा था क्या होता है उसमें, आरएनए डायरेक्ट लिख सकते हैं हम आरएनए। सर्वप्रथम खोजा गया वायरस टीएमवी, ठीक है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है जो कि रिट्रोवायरस है। कौन सा वायरस है, कौन सा इसमें पूछ लिया जाता है तो रिट्रोवायरस है। और इसके बारे में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एड्स होने के लिए जो फर्स्ट स्टेज होती है वो एचआईवी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग उत्पन्न होने के कारण ये मतलब कारण क्या है इसका। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग उत्पन्न होने का कारण है जीवाणुओं द्वारा। ये मतलब फूड एंड माउथ ये जो बीमारी हो जाती है ये होती है हमारी जीवाणुओं के कारण। जीवाणुओं को क्या कहते हैं हम, बैक्टीरिया। इबोला एक प्रकार का वायरस है। इबोला ये पूछा भी जाता है कि इबोला किससे संबंधित है, तो इबोला एक वायरस है और ये भी मेरे ख्याल से चमगादड़ से फैला था, जहाँ तक मैं श्योर हूँ वायरस से, बट वो ये चमगादड़ से फैला था और ये काफ़ी खतरनाक था। दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस ये जैसे कि दूध से दही जो बनता है उसको काम करते हैं, जब अपना हल्का सा खट्टेपन का भी एक कारण ये होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है जिसका खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल के कारण, और जो दूध से दही का रूप बन जाता है ये लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा ईस्ट से। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम पूछा भी जाता है, तो राइजोबियम कहाँ मिलता है, प्लांट्स के रूट्स में मिलता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम आता है, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है। रेफ्रिजरेशन द्वारा खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। रेफ्रिजरेशन का मतलब है किसी चीज़ को मतलब उसके वातावरण के अनुसार उसको एटमॉस्फेयर प्रदान करना। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं, किण्वीकरण। जीवों के प्रकार में छत्रक मशरूम संबंधित है, कवक। मशरूम आप सबने खाए होंगे, जो छतरी की तरह दिखता है, वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, तो ये संबंधित किससे होता है, कवक से। सामान्य खाद्य मशरूम होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल का। जनरली क्या है, कवक है, कवक होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं, जो गुच्छता टाइप का बना लेते हैं। ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मोचन। कहने का मतलब है ईस्ट मिला हुआ आटा है, उससे तुमने क्या किया, गूंद के रख दिया, उसके बाद वो थोड़ा फूल जाता है, तो उससे क्या रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। जनरली वही यही है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाली खमीर
किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। भाई जैसे तुम ब्रेड बनता है या फिर तुम्हारा केक बनता है, उस समय हम क्या करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं, मतलब सॉरी खमीर का यूज़ करते हैं। खमीर को मतलब ईस्ट ही बोलते हैं। कई बार ये कन्फ्यूज मत हो जाना, खमीर अलग है ईस्ट अलग है, ये एक ही चीज़ है। तो किण्वन के लिए ये उत्प्रेरक का रूप कार्य करता है। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है ईस्ट को। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजीवी पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्ला विष बनते हैं कवक से। खुजली का रोग स्कैबीज का कारण है कवक। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं सेक्सिकोल्स। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। प्रदूषण संकेतक पौधा है सलाइकेन। जैसे कि कहीं पर इम्प्योरिटी हो गई है प्रदूषण की ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एनसीआर वगैरह हो गए या जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, तो उसमें जनरली इसका यूज़ करके पता कर लिया जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और ऐसे ही आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जितने सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और इसकी सीरीज़ को देखना ना भूलें, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में यही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बस इनको थोड़ा सा डीप मैंने बताया है, हालांकि जो मैं बता सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और आपको वन लाइनर ही मिलेंगे, उसमें आपको डिफाइन करने को नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें हमारे न्यू वीडियोज़ के। तो बस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।